टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमें खुराक में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और इंसुलिन की साइट्स या इंसुलिन किस तरह लगानी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगी कि जितने भी स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं टाइप 1 के, वो इंसुलिन किस तरह लगा सकते हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे वो इंसुलिन लगा सकते हैं, और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का कि किस तरह एक टाइप 1 का पेशेंट जो है वो अपनी शुगर को मेंटेन करने के लिए क्या डाइट का इस्तेमाल कर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे कि आप सबको पता है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें जिस्म इंसुलिन नहीं बना पाता। नॉर्मल जो टाइप 2 डायबिटीज़ है और टाइप 1 डायबिटीज़ को अगर आसान लफ्ज़ों में डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका लबलबा इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना रहा और आपने क्या करना है कि आपने उसको इंजेक्ट करना है, मतलब बाहर से इंसुलिन आप बॉडी में डालेंगे जिससे आपका खाना आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस जो हैं हो रहे हैं। बहुत सारे मैथ्स हैं इस बारे में कि इंसुलिन लगाने से जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि टाइप 1 के जो पेशेंट हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं। इंसुलिन के बगैर उनकी ज़ियाबतीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती, उनकी ज़ियाबतीज़ ठीक नहीं हो सकती। तो इंसुलिन इंजेक्ट करना टाइप 1 के पेशेंट्स में बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ माशरे में क्योंकि सोशल हमारे जो सर्कल्स हैं उसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा होता है कि जी हाई शुगर हो गई। तो शुगर एक बहुत आसान बीमारी है, लेकिन इसको आपने हैंडल केयर के साथ करना है। शुगर जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ज़ियाबतीज़ आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है। स्पेशली टाइप 1 के बच्चे अगर इंसुलिन नहीं लगाते हैं तो वो अपने साथ ज़्यादती करेंगे, वो अपनी इसी डायबिटीज़ को अपना दुश्मन बना लेंगे। और अगर आप प्रॉपर टाइम पे सही जगह पे सही तरीके से और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इंसुलिन लगाते हैं, उसको बेहतरीन टाइट्रेट करते हैं, तो आप इजीली अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है और वो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार है तो पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि वो शुरू में जब तक बच्चा इस काबिल नहीं हो जाता कि वो अपने आप को खुद से इंसुलिन इंजेक्ट करे, आप लोग खुद सीखें और आप लोग इसको बच्चे को खुद लगाएं और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहें। जैसे मैंने बताया कि टाइप 1 जो बच्चे हैं उनके लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही शुगर को मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फ्लक्चुएट है। आप यही समझ लें कि अगर आप इसको इंसुलिन को चेक नहीं, मतलब इंसुलिन के यूनिट को टाइट्रेट नहीं करते हैं या आप अपनी शुगर को चेक नहीं करते हैं तो खुदा न खास्ता वो हाइपोज में भी जा सकता है और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई होके और कीटो एसिडोसिस में भी जा सकता है, जो कि दोनों कंडीशंस ही बहुत जानलेवा हैं। बहुत सारे टाइप 1 के पेशेंट्स जो हैं छोटे बच्चे स्पेशली, क्योंकि वो खुराक का बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं कर सकते या परहेज़ नहीं करते, तो उसमें वो कहते हैं कि हमारी मानता नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा करते हैं कि नहीं ये रोता है तो इसलिए हम इंसुलिन नहीं लगाते, या बच्चा जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि मैं सुई चुबा के थक गया हूँ या इंसुलिन इंजेक्ट कर करके थक गया हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो आता है वो आपके पेरेंट्स का है। स्पेशली छोटे बच्चों में आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने बताया कि ये आपके ऊपर है कि आप अपनी शुगर को दोस्त बनाते हैं या दुश्मन बनाते हैं। अगर आपका बच्चा टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार है तो इसमें परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप उसको बेहतरीन खुराक से, अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल से और इंसुलिन की प्रॉपर डोज देके उसकी टाइप 1 डायबिटीज़ को लॉन्ग लास्टिंग जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने सिर्फ इसको कंट्रोल करना है। लेवल ऑफ कंट्रोल क्या बनता है? लेवल ऑफ कंट्रोल, अगर आपके बच्चे की शुगर या जो भी टाइप 1 का पेशेंट है उसकी शुगर 80 से 120 खाना खाने से पहले या खाली पेट है तो इसका मतलब कि वो कंट्रोल में है।
अगर आपके बच्चे की या आपकी शुगर 80 से 180 के दरमियान है खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद, तो इसका मतलब है वो कंट्रोल पे। अब आ जाते हैं कि इंसुलिन किस तरह लगानी है या कौन सी इंसुलिन लगाते हैं। मोस्टली जो टाइप 1 के बच्चे होते हैं उनको प्रीमिक्सेस नहीं, उनको नॉर्मली बेसल बोलस पे डाला जाता है। 2 किस्म की उनको इंसुलिन दी जाती है। पहली वो जो मतलब आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने को मेटाबोलाइज करने के लिए दी जाती है, और एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दी जाती है जो कि 24 घंटे काम करेगी। अब जो 24 घंटे काम करने वाली इंसुलिन है उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो मॉर्निंग में जो आपकी फास्टिंग इंसुलिन है उस पर देखा जाता है, और जो आप खा पी रहे हैं उसके लिए आपका बोलस है कि जो आप खा रहे हो उसके लिए आपने उतने यूनिट्स जो हैं वो टाइट्रेट करने हैं। मोस्टली पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से या पेशेंट की एज के हिसाब से, वज़न के हिसाब से डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपने इतने यूनिट्स सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले के आने के बाद। ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपके जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो आपने लगानी है। वो बेसिकली क्योंकि 24 घंटे काम कर रही है तो आपने उसके लिए टाइम बाउंड करना है। लॉन्ग एक्टिंग है वो 24 घंटे आपके जिस्म को आपकी जो जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने में मददगार साबित होगी। अब शुगर चेक करने के कौन कौन से टाइम होंगे। आप फास्टिंग ग्लूकोज लाजमी चेक करेंगे। खाना खाने से 2 घंटे बाद आप ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे। खाना खाने से पहले आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। इनिशियली आप ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करेंगे, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं या शुगर चेक कर करके जो है वो इंसान थक जाता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप फास्टिंग जो आपकी है ग्लूकोज वो आप रोज़ चेक करें, और जो आपकी रैंडम शुगर है खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद वो एक दिन आप शुरू में इनिशियली तो जब तक आपके यूनिट्स आपकी बॉडी के साथ सेट नहीं होते वो आप मतलब डेली बेसिस पे चेक करेंगे। लेकिन उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप एक दिन नाश्ते के 2 घंटे बाद चेक कर लें, एक दिन दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद चेक कर लें, एक दिन रात के खाने के 2 घंटे बाद ये शुगर को चेक कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी साइट्स पे आपने जो इंसुलिन है वो इंजेक्ट करनी है और किस एंगल पे आपने इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट करनी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मोस्टली पेशेंट्स को सिरिंज दी जाती है जिससे उसने अपने यूनिट इंसुलिन के लगाने होते हैं। अब अगर आप इस सिरिंज को देखेंगे तो इस सिरिंज पे आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक लाइन आसान तरीके में समझाने के लिए बताऊंगी कि एक लाइन 2 यूनिट के बराबर है। अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने कहा है कि उसने 2 यूनिट लगाने हैं तो वो बिल्कुल ये एक लाइन इंसुलिन जो है वो अपनी बॉटल से, जो इंसुलिन वाली बॉटल है उससे भरेगा। भरने से पहले ये बता दूं कि इसकी स्टोरेज कहाँ पे करनी है। आप लोगों ने अपनी इंसुलिन फ्रिज में, अंडे वाले खाने में रखनी है, ना ही सामने रखेंगे ना ही फ्रीज़र में रखेंगे। लगाने से पहले ठंडी ठंडी इंसुलिन नहीं लगानी। अगर आप ठंडी ठंडी इंसुलिन लगाते हैं तो वो गिल्टी, ज़ख़म या कोई और प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। सो आपने क्या करना है कि इंसुलिन लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब अगर किसी भी पेशेंट को, जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर इसको देखते हैं, इस सिरिंज के ऊपर लाइंस लगी हुई हैं, एक लाइन 2 यूनिट के बराबर है। तो जिस पेशेंट को जितनी लाइन 2 का टेबल हम देखेंगे इस पे, या जैसे मैंने बताया एक लाइन 2 यूनिट के बराबर है। डॉक्टर ने कहा है कि 6 यूनिट आपने सुबह लगाने हैं, 6 शाम को और 6 आपने दोपहर को। तो आप क्या करेंगे कि आप 3 लाइनें आप इंसुलिन जो है वो अपनी बॉटल से भर लेंगे। फिर लगाने की जगह क्या है, पेट पे नाफ है, नाफ से 2 इंच राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, ये वो जगह है जहाँ पे आप हरगिज़ इंसुलिन नहीं लगाएंगे।
इसके बाद मतलब राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आपके बेली बटन के इर्द गिर्द जो जगह है वहाँ पे इंसुलिन हरगिज़ नहीं लगेगी। इसके बाद ये इतनी जगह छोड़ने के बाद कपड़े की सिलाई तक जो एरिया है आपके पेट पे, आप वो उस पे इंसुलिन लगा सकते हैं। फिर आपने एक इंच के डिफरेंस में, मतलब एक ही जगह पे इंसुलिन नहीं लगाएंगे। ये हमेशा याद रखें कि आपने इंसुलिन एक ही जगह नहीं लगानी। सुबह अगर आपने इधर लगाई है तो आपने 1 इंच के डिफरेंस पे लगानी है, 1 इंच के डिफरेंस पे आपने इंसुलिन लगानी है। तो इस तरह स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ज़ख़म वगैरह नहीं भरेंगे। फिर मैंने बताया कि आपने इंसुलिन ठंडी ठंडी नहीं लगानी, फ्रिज में से इसको निकाल के थोड़ी देर आप बाहर रखेंगे और अपने हाथ में इंसुलिन की बोतल को पकड़ के हल्का सा ऐसे अपने बॉडी टेम्परेचर के साथ उसके टेम्परेचर को मैनेज करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने यूनिट्स डॉक्टर ने बोले हैं आपने सिरिंज में भर लिए। अब लगाने का तरीका क्या है, मैंने बताया पेट पे नाप है 2 इंच राइट लेफ्ट छोड़ने के बाद कपड़े की सिलाई तक जो एरिया है वहाँ पे आप इंसुलिन लगा सकते हैं। अब गोश्त को किस बल्ज पे पकड़ना है, अगर इसको मैं देखूं तो आपने गोश्त को इतने मोटे बल्ज पे पकड़ना है। इंसुलिन ने जिल्द की तीसरी जो लेयर है उस पे सबक्यूटेनियस जो फैट होता है वहाँ से एब्जॉर्ब होना होता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एब्जॉर्प्शन आपकी इंसुलिन की हमेशा याद रहे कि आपके बेली एरिया से ही होती है और आपके सबक्यूटेनियस फैट से होती है। तो आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें कि ये टेबल जो है ये गोश्त है, आपने इसको पकड़ा और बिल्कुल 90 के एंगल से आपने इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट करनी है। इंजेक्ट करने के बाद जब ये 0 पे आ गया तो आपने काउंट करना है। फ़ौरन इंसुलिन की जो सिरिंज की जो सुई है वो आपने बाहर नहीं निकालनी, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 10 सेकंड तक सुई आपके जिस्म के आपकी जो थर्ड फैट लेयर है उस वक्त तक मतलब उसमें रहनी चाहिए। उसके बाद आप इसको निकालेंगे और फिर आपने गोश्त को छोड़ना है। अगर कोई ड्रॉप कोई खून कुछ आता है तो सिंपल आप उसको वाइप कर देंगे टिश्यू के साथ। आपने ये नहीं करना कि आप उसे मलें रगड़ें मसलें, ये चीज़ आप हरगिज़ नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं टाइट्रेशन पे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को ये पता है कि उसने चावल खा लिए हैं, खाने हैं दोपहर के खाने में। टाइप 1 के बच्चों को ये आज़ादी है कि वो खा तकरीबन सब कुछ सकते हैं। मैं भी कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग की जो वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको आगे फर्दर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें यह है कि आप खा तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने राइस खाने हैं तो आपने राइस खाने से पहले अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल देखना है कितना है। अगर तो आपका नॉर्मल रेंज में है तो आपके जितने बताए हुए यूनिट्स हैं उससे 1 यूनिट आप बढ़ा के आप अपनी जो इंसुलिन है वो लगाएंगे। उसके बाद आप राइस खाएंगे, ठीक है, या जो भी चीज़ आप खा रहे हैं। जब आपको ये पता है कि आपने कुछ इस तरह का खाना है तो आप 1 यूनिट या 2 यूनिट उसकी अमाउंट ऑफ कार्ब के हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं। याद रहे कि 1 यूनिट जो है आपका इंसुलिन का जो है वो आपके 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है।